हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं पिछले हफ्ते ट्रैवल की वजह से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन डेली बेसिस पे मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और प्रीमियम मेंबर्स को निफ्टी की मूवमेंट के बारे में अपडेट किया था और वहां पर हमने उसके बेसिस पे ट्रेड भी लिया था। हमने निफ्टी में बाइंग भी करी थी और सेलिंग भी करी थी, जिसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट भी किया था कि मैं क्या बाई कर रहा हूँ और क्या सेलिंग कर रहा हूँ। और वहां पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। पिछले 3 हफ्ते से निफ्टी लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनाकर ट्रेड कर रहा है और पिछले हफ्ते निफ्टी ने जो हमारे वीकली रेजिस्टेंस 23,800 को ब्रेक किया था और उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, इस हफ्ते निफ्टी ने अपने पिछले हफ्ते के हाई के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद उस ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी दिया है। लेकिन वीकली बेसिस पे निफ्टी ने एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और वो भी अपने एकदम टॉप पे जाकर, मतलब जो निफ्टी ये रिकवरी दिखा रहा था उसके एकदम टॉप पे जाकर निफ्टी ने नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। आपके हिसाब से मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा हूं और उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, प्लीज कमेंट से बताइए। मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा हूं और उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और डेली बेसिस पे भी निफ्टी ने एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने के बाद उसका कंफर्मेशन भी दिया है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा मैंने कवर किया कि निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाते हुए, लेकिन टॉप पे जाकर निफ्टी ने एक हैंगिंग मैन सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, या फिर आप कह सकते हो कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, वो भी अपने टॉप पे जाकर। निफ्टी यहाँ पर लगातार रिकवरी दिखा रहा था और फाइनली यहाँ पर निफ्टी ने टॉप पे जाकर एक हैमर सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और उसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद उसका कंफर्मेशन भी दिया है। अब एक हैंगिंग मैन या फिर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? जब भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स एक अप ट्रेंड की रैली में चल रहा हो और ऊपर जाकर उसके डायरेक्शन में एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे, यानी गैप अप ओपनिंग दे, उसके बाद वहां पर सेलर्स आए और मार्केट को या फिर उस स्टॉक या इंडेक्स को नीचे लेके जाएं बहुत तेजी से, लेकिन फिर बायर्स आए बिकॉज मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेड कर रही थी। बायर्स ने देखा कि यहाँ पर फॉल आया है, उन्होंने वहां पर अपॉर्चुनिटी देखी और वापस एंट्री मारी। बायर्स ने जब वापस एंट्री मारी तो मार्केट को ऊपर लेके गए और जहां पर ओपन किया था उसी के अराउंड जाकर क्लोजिंग दी। ये हेड और शोल्डर्स हो गए और उसके बाद नीचे यहाँ पर पूरी बॉडी हो गई, तो वो हैंगिंग मैन सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और वो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को भी रिजेंबल करता है। आप उसको हैमर भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर बायर्स आए और मार्केट को ऊपर लेके गए, लेकिन बायर्स को अगर बाइंग कंटिन्यू करनी है तो इस हैंगिंग मैन पैटर्न के ऊपर जाकर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। मतलब जो ये पिछले हफ्ते की या फिर लास्ट डे की क्लोजिंग थी उस कैंडलस्टिक पैटर्न की, उस पैटर्न के ऊपर जाकर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। बट हुआ उल्टा, वहां पर सेलर्स आए और लगातार मार्केट को नीचे लेके गए, प्लस जो हैंगिंग मैन पैटर्न था उसके लो को भी ब्रेक किया है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है यहाँ पर, जो कि नेगेटिव होता है। मतलब वो इस पैटर्न के कंफर्मेशन हो रहा है कि अब यहाँ पर फॉल आने के चांसेस हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से फॉल आ जाएगा, बिकॉज मेरे ख्याल से मार्केट ओवरऑल भी अप ट्रेंड में है। लेकिन जो पहलगाम में एक बहुत ही शर्मनाक हरकत हुई है और टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसके बेसिस पे मार्केट ने यहाँ पर रिएक्ट किया है, बिकॉज उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है और जरूर एक्शन लेना चाहिए और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेगी उसका निफ्टी पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और उसी इम्पैक्ट के पर्सपेक्टिव से निफ्टी ने यहाँ पर फ्राइडे को रिएक्ट किया है और एक शार्प फॉल दिखाया है, बिकॉज अब वीकेंड था। सैटरडे संडे को अगर गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेती है तो मंडे को निफ्टी पे उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है और हो सकता है उसके बेसिस पे निफ्टी में मंडे को ओपनिंग हो। लेकिन डेली बेसिस पे यहाँ पर निफ्टी गोल्डन क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है और गोल्डन क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न मेरा एक बहुत फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न है और मैं उसको काफी क्लोजली फॉलो करता हूं। अगर निफ्टी ने यहाँ पर 50 EMA क्रॉस करते हुए 200 EMA के ऊपर चला जाता है तो वहां पर उस गोल्डन क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन होगा और हो सकता है फिर निफ्टी में यहाँ से फिर एक और रिकवरी आए। गोल्डन क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है उसके बारे में मैंने ब्रीफली अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में अपलोड किया हुआ है। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा था और उसका निफ्टी पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और पिछले 3 हफ्ते से लगातार निफ्टी करीब 2600 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुका है। मतलब जो निफ्टी का पिछले हफ्ते का लो था वहां से लेकर जो निफ्टी का इस हफ्ते का हाई था वो करीब 2600 पॉइंट होता है। तो 3 हफ्ते में निफ्टी 2600 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुका है और निफ्टी अपने नए ऑल टाइम हाई, जैसा मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था, निफ्टी अपने नए ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा था। बट जो अभी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है पहलगाम में, उसका निफ्टी में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा या फिर वहां पर मार्केट में नर्वसनेस आई
क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेगी और जेल लेना भी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने वहां पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया है, जिस वजह से फ्राइडे को निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आई, बिकॉज उसके बाद वीकेंड था। फ्राइडे को निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आई, जिस वजह से निफ्टी ने यहाँ पर वीकली बेसिस पे एक शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। अब शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर का या फिर हैंगिंग मैन का जस्ट ऑपोजिट होता है, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं, जहां पर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अगर अप ट्रेंड की जर्नी में चल रहा हो और उसी डायरेक्शन में एक गैप अप ओपनिंग दे, अगर गैप अप ओपनिंग दी और वहां पर बायर्स अपनी नॉर्मल डायरेक्शन में चल रहे थे, ऊपर की तरफ जा रहे थे, लेकिन सेलर्स ने देखा कि अब मार्केट में नर्वसनेस आ रही है और उन्होंने वहां पर एंट्री मारने की कोशिश करी और वापस वो मार्केट को नीचे लेके गए और बहुत तेजी से नीचे लेके आए और जहां पर ओपन किया था उसी के अराउंड जाकर क्लोजिंग दी है। तो उसको शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। मतलब रिकवरी आ रही थी और वहां पर सडनली अचानक से एक फॉल आ गया। अब ऐसा कंफर्मेशन कब होगा? जब इस पैटर्न के लो को ब्रेक करेगा निफ्टी और उसके नीचे क्लोजिंग देगा अगले हफ्ते। अगले हफ्ते मतलब उसी टाइम फ्रेम में जिस टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अगर निफ्टी ने इसको ब्रेक किया और इसके नीचे क्लोजिंग दी, मतलब यहां पर जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा और कंफर्मेशन होगा, तब सेलर्स अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और मार्केट में होल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से यहां पर एक और पैनिक सेलिंग आ सकती है और हो सकता है फिर नीचे की तरफ एक और फॉल आए। ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल होने वाला है, बिकॉज हो सकता है हमारी गवर्नमेंट इस हफ्ते कोई डायरेक्ट एक्शन ले, जिस वजह से निफ्टी में थोड़ी सी नर्वसनेस रह सकती है। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती हैं। होप आपको अभी तक ये आइडिया तो हो गया होगा कि मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा था और उसका कंफर्मेशन कब होगा और इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। निफ्टी ने पिछले हफ्ते 23,800 जो निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया था और उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। प्लस इस हफ्ते निफ्टी ने 23,800 के ऊपर या फिर पिछले हफ्ते के हाई के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद एक सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन दिया है कि निफ्टी अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो 23,800 जो एक टाइम पे निफ्टी का रेजिस्टेंस था, अब वो निफ्टी का सपोर्ट बन जाता है। तो निफ्टी का अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है 23,800 और जो निफ्टी का इस हफ्ते का हाई है 24,350 मतलब 24,400 वो निफ्टी का अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 24,400 एज ए रेजिस्टेंस और 23,800 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। संडे को यानी आज रात में या फिर कल मार्केट खुलने से तक अगर गवर्नमेंट ने कुछ डायरेक्ट एक्शन लिया तो हो सकता है निफ्टी में कल एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हो। अगर निफ्टी कल एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी वहां पर ही दिन भर साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहे कल, या फिर उसके बाद उस फॉल को कंटिन्यू करे, बिकॉज पाकिस्तान भी उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ अपोज जरूर करेगा या फिर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगा। तो अगर गवर्नमेंट ने आज रात या फिर कल मार्केट खुलने तक कोई भी एक्शन लिया तो हो सकता है निफ्टी में कल एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हो और फिर निफ्टी दिन भर उसी रेंज के बीच में साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहे। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट ने आज रात में या फिर कल मार्केट खुलने तक कोई भी एक्शन नहीं लिया तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी एक पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है और एज सच कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं है इस समय जो मार्केट को नीचे लेके जाए जब तक गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही। लेकिन फिर भी मार्केट में इस हफ्ते नर्वसनेस रह सकती है, बिकॉज किसी भी दिन गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले सकती है। गवर्नमेंट डायरेक्ट एक्शन तो लेगी ही। आपको क्या लगता है इस बारे में प्लीज कमेंट से बताइए। तो हो सकता है कल निफ्टी में ह्यूज गैप अप ओपनिंग भी हो। अगर निफ्टी में कल एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग ही हुई तो हो सकता है निफ्टी फिर फर्स्ट हाफ में वहां पर सस्टेन करे और सेकंड हाफ में निफ्टी में फिर से प्रॉफिट बुकिंग आए। इसलिए अगर कल मार्केट गैप अप ओपनिंग देती है और वहां पर आधा पौन घंटा या फिर 1-1.5 घंटा फर्स्ट हाफ में सस्टेन कर जाती है तो सेकंड हाफ में निफ्टी में छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और निफ्टी फिर जो निफ्टी ने इस हफ्ते क्लोजिंग दी है उसी रेंज के बीच में जाकर कहीं साइडवेज क्लोजिंग दे दे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कल मार्केट खुलने तक कोई भी एक्शन नहीं लिया, उसके बाद भी निफ्टी ने कल अगर एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी, तब यहां पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। तो हो सकता है निफ्टी में यहां से बहुत अच्छी रिकवरी आ जाए और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो निफ्टी में कॉल बाइंग या फिर पुट सेलिंग करने की। लेकिन जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। एटलीस्ट मैं वेट करूंगा और मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में कवर करता हूं कि कुछ कंफर्मेशन होगा तब हम बाइंग या सेलिंग करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि वो कंफर्मेशन हुआ तो हमारे डायरेक्शन में ही मार्केट मूव करेगी, लेकिन चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कंफर्मेशन हो गया तो उसके बाद हमारे डायरेक्शन में ही मार्केट मूव करे। तो निफ्टी की पहली दो जो 15 मिनट कैंडल होंगी उसके बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे। जो पहली 15 मिनट कैंडल हुई, अगर निफ्टी ने ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और वहीं पर सस्टेन कर गया तो उसके बाद सेकंड 15 मिनट कैंडल अगर पहली 15 मिनट कैंडल के लो को ब्रेक करती है, उसके नीचे सस्टेन करती है, तो हम वहाँ पर जाकर पुट बाइंग और कॉल सेलिंग करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि सेकंड 15 मिनट कैंडल पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर जाएगी। अगर सेकंड 15 मिनट कैंडल ने पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन किया
तो हम यहाँ पर जाकर कॉल बाइंग करेंगे या फिर पुट सेलिंग करेंगे, जिसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए, बिकॉज ओवरऑल मार्केट अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में ही है। ऐसा कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए, अदर देन दिस एक्शन जो गवर्नमेंट एक्शन लेगी। लेकिन उसके बाद जब यहाँ रिकवरी आएगी, हो सकता है सेकेंड हाफ में यानी 2 बजे के आसपास निफ्टी में फिर से प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो, और निफ्टी ने कल जहां पर क्लोज किया था यानी फ्राइडे को जहां पर क्लोज किया था उसी लेवल के अराउंड जाकर निफ्टी क्लोजिंग दे दे। और मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ने कल मार्केट खुलने तक कोई एक स्ट्रांग और डायरेक्ट एक्शन लिया और फिर भी निफ्टी ने कल एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे दी, तो यहाँ पर मैं जंप करके पुट बाय कर सकता हूँ या फिर कॉल सेल कर सकता हूँ, क्योंकि अगर निफ्टी ने गवर्नमेंट के एक्शन लेने के बाद भी ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी तो वहाँ पर चांसेस होंगे कि निफ्टी में शार्प फॉल आ सकता है। मैं शुरू के 5-10 मिनट वेट करूँगा और जो भी उसका हाई होगा उसको स्टॉप लॉस मान के मैं वहाँ पर पुट बाय करूँगा या फिर कॉल सेल करूँगा, और हो सकता है फिर वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो या फिर शार्प प्रॉफिट बुकिंग आए। तो गवर्नमेंट के एक्शन और निफ्टी की कल की ओपनिंग पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है, जिसके बारे में हमने अभी शुरू में डिस्कस किया। अगर आप पे कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।